सुप्रभात बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर। यह जो पाठ है यह मूलतः तुलसीदास के द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण रचना जिसका नाम आपने सुना होगा रामचरितमानस, उससे ये उद्धृत है। तुलसीदास के बारे में संक्षिप्त जानकारी तो आपको होगी ही। कल के कक्षा में इसके बारे में बात की गई थी कि उनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। उनकी जो रचनाएं उन्होंने लिखी वह कुछ रचनाएं उन्होंने ब्रजभाषा में लिखी और कुछ अवधी में लिखी। रामचरितमानस जो रचना है वह मूलतः अवधी भाषा में लिखी गई है। तो आगे देखते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक में इस अंश के बारे में जो रामचरितमानस से ये हिस्सा लिया गया है, आपकी पाठ्यपुस्तक में उसको संग्रहित किया गया है, उसके बारे में कुछ टिप्पणी दी गई है। ध्यान से देखते हैं। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। रामचरितमानस जो रचना है उसमें 7 कांड है। कांड से मतलब उसके अध्यायों से है। जहाँ कथा थोड़ी बहुत बदलती है वहाँ से तुलसीदास जी ने एक नया अध्याय शुरू कर दिया है और उसका नाम रखा उन्होंने कांड। तो ये जो बाल कांड है उसी से यह हिस्सा लिया गया है। और सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। आपे से बाहर होना मतलब अपने नियंत्रण से बाहर हो जाना। इतना क्रोध उन्हें आता है कि वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कथा जो रामचरितमानस की चलती है कि राजा दशरथ थे, उनके 4 पुत्र थे, वे शिक्षा लेने गए। शिक्षा लेकर जब वापस अपने यहाँ आए तो विश्वामित्र नाम के एक मुनि ने राम जी को और लक्ष्मण को, राम और लक्ष्मण को लेकर वो अपने यहाँ चले गए क्योंकि वो यज्ञ कर रहे थे और कुछ राक्षस उसमें विघ्न उत्पन्न कर रहे थे। वहाँ जाकर जब विश्वामित्र यज्ञ करने लगे और राम लक्ष्मण ने राक्षसों का वध किया तो वहाँ सूचना आई कि जनक के पुत्री का स्वयंवर है। जब राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र वहाँ पहुँचे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि यहाँ पर स्वयंवर की जो शर्त रखी गई है वह यही है कि सामने जो सभा में शिव की धनुष रखी हुई है उस शिव धनुष को उठाकर जो व्यक्ति उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, प्रत्यंचा मतलब जो धनुष पे डोरी लगी रहती है जिस पर तीर रखकर चलाया जाता है, जिसको खींच करके तीर छोड़ते हैं उसे बोलते हैं प्रत्यंचा। तो यह शर्त रखी गई कि जो इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा सीता का विवाह उसी से होगा। और बहुत से राजाओं ने प्रयास किया लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। अंततः जब श्री राम उठे और उन्होंने धनुष को उठाया और जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की वह धनुष टुकड़े टुकड़े हो गए और उस धनुष के टूटने से सारे संसार में बहुत ही तीव्र ध्वनि फैल गई, जिस ध्वनि को सुनकर परशुराम पहुंच गए सभा में क्योंकि उन्हें लगा कि यह शिव के धन की आवाज़ है। और सभा में पहुंचे तो उन्होंने शिव का जब धनुष टूटा हुआ देखा, क्योंकि परशुराम शिव भक्त थे, अपने आराध्य का धनुष, और उस धनुष का अपमान देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। तो इस बीच की बात है, देखते हैं। ये देखिए दृश्य तस्वीर में दिया गया है।
जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी बनाई गई है कि कैसे परशुराम है, सामने धनुष रखी हुई है जिसकी डोरी टूटी हुई है, इसमें इस तरह दिखाया गया है, जबकि स्थिति ये थी कि पूरी धनुष ही टूट चुकी थी। आगे देखते हैं। नाथ संबुधन भंजनिहारा, होई है कहू एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कही किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी अलराई। सुनहु राम जेह शिवधन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न त मारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवन माने। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न अस ऋषि कीन्ही गोसाई। यही धनु पर ममता केहु हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक कालवश, बोलत तोहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारु धनु, विदित सकल संसार। ये इसका शब्द अर्थ देखते हैं। पहले शब्दों का अर्थ क्या है। संबुधन शुरुआत में आता है, इसका मतलब है शिव का धनुष। भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला, भंग करने वाला। रिसाई मतलब क्रोध करना। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। विलगाई मतलब अलग होना। अवमाने मतलब अपमान करना। लड़काई मतलब बचपन में, लड़कपन में। इसके अतिरिक्त अन्य जो शब्द आए हैं वो पढ़ाते समय, बातचीत करते समय आ जाएंगे। नाथ मतलब स्वामी होता ही है। संबोधन हो चुकी बात, मंजनिहारा हो ही गया। हुई है मतलब होगा। केऊ मतलब कोई। एक दास तुम्हारा, एक मतलब एक ही होता है, दास मतलब दास होता है, और तुम्हारा मतलब आपका ही। आयेस का कहिए किन मोही मतलब आदेश देना। आयेस मतलब आदेश दीजिए, है ना, आदेश देते दीजिए हमें। सुनि रिसाए बोले मुनि कोही, मुनि मतलब स्वामी के लिए कहा गया है। थोड़ा बहुत समझते हुए चलते हैं कि जब परशुराम आए और उन्होंने यह प्रश्न किया कि अरे ये किसने तोड़ा शिव का धनुष, तो राम ने बड़े बड़े विनम्रता से उसका उत्तर दिया और क्या कहा कि नाथ, हे स्वामी। परशुराम से के लिए उन्होंने स्वामी शब्द का प्रयोग किया, नाथ का प्रयोग किया, और कहा कि हे नाथ, शंभु धनु भंजनिहारा, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई दास होगा। देखिए बड़ी विनम्रता से राम स्थिति को संभालते हुए परशुराम से कह रहे हैं कि हे स्वामी, इस शिव धनु को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। क्यों? क्योंकि दो बातें हैं। पहली बात वह यह सिद्ध करना चाहते हैं कि यह किसी अरे गहरे के बस की बात नहीं है। मतलब जो आपकी ही तरह शिव का भक्त होगा उसी ने ऐसा किया होगा, और किसी से ये धनुष उठ ही नहीं सकती। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं कि वो ऐसा बोलकर परशुराम को शांत कर देना चाहते हैं। आगे क्या करें, आये सुकाह कहिए किन मोही, आप मुझे आदेश क्यों नहीं देते। आपके मन में जो है वह मुझे आदेश स्वरूप क्यों नहीं कहते हैं। सुन रिसाई बोले मुनि कोई, जैसे परशुराम आए तो राम ने उनको बताते हुए कहा कि आपके मन में क्या है, आप मुझे आदेश दीजिए, आप क्या करना चाहते हैं, मुझे आदेश दीजिए। यह कहना क्या मतलब है उनके। आगे क्या है कि सुन रिसाए बोले मुनि कोई, यह सब सुन करके मुनि अर्थात परशुराम बहुत ही क्रोधित होकर बोले। क्या बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वो है जो सेवकाई करे, मतलब जो अपने स्वामी की आज्ञा माने, वो सेवक है। अरि करनी करी करैया लड़ाई, अरि करनी मतलब शत्रु जैसी, अरि मतलब होता है शत्रु, शत्रु जैसी करनी करने वाले से या शत्रु की तरह कार्य करने वाले के साथ क्या करना चाहिए, करिए लड़ाई, लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, और आगे क्या कहा परशुराम ने कि सुनो राम, जिसने भी इस शिव धनु को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस बाहु की कथा एक अलग चलती है कि परशुराम ने उस सहस बाहु का वध किया था, तो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे सहस बाहु मेरा शत्रु था वैसे ही वह भी मेरा शत्रु है, जिसने भी इस शिव के धन को तोड़ा है। सो बिलगाय बिहाई समाजा, सो मतलब उसको बिलगाई बिहाई समाजा, उसे इस समाज से अलग कर दो, मतलब वह इस समाज को त्याग कर अलग हो जाए। बिलगाई, बिलगाई मतलब बिलग, अलग होकर। बिहाई मतलब
किनारे हो जाए, कहाँ से? समाज से, मतलब इस सभा से वह अलग कहीं किनारे खड़ा हो जाए जिसने ये काम किया है। नते मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। परशुराम के बारे में कहा जाता था कि वो एक, उनका नाम ही पड़ा परशु। परशु मतलब वो फरसा हाथ में लेते थे। फरसा एक हथियार होता है हाथ में लेकर चलाने वाला, तो इसीलिए उनका नाम ही परशुराम पड़ा, क्योंकि फरसा इस्तेमाल करते थे। आगे देखिए, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि के वचनों को सुनकर, परशुराम जी के वचनों को सुनकर लखन मुस्कुराने लगे, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। और मुस्कुराते हुए क्या बोले? बोले परसु धरहि अवमाने। अवमान मतलब अपमान करना एक तरह से, है ना। परशुराम का अपमान करते हुए बोले, क्योंकि देखिए राम तो सारी स्थिति समझ रहे थे, परशुराम के क्रोध से भली भांति परिचित थे, इसीलिए वो बहुत विनम्रता से बोले। लेकिन लक्ष्मण ने परशुराम की बातों को बड़ा सम्मान नहीं दिया और मुस्कुराते हुए उनको बिना सम्मान दिए ही वो बोले, क्या बोले कि बहु धनु ही तोरी लड़िकाई। मैंने लड़कपन में मतलब बचपन में बहुत सी धनुष तोड़ डाली है। कहूँ न कबहू न असिरीस कीन्ही गोसाई। हे गोसाई, आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं दिखाया, है ना। गोसाई, गोसाई मतलब गोस्वामी। ये गोस्वामी शब्द जो होता है ये बनता है, गो मतलब होता है इंद्रियां और स्वामी मतलब होता है उस पर नियंत्रण रखने वाला। तो जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख लेता था उसे हम गोस्वामी कहते थे। जैसे हम तुलसीदास जी को भी गोस्वामी बोलते हैं, तो गोस्वामी के ही लिए गोसाई शब्द का प्रयोग हुआ है। कबहू न असिरिस कीन्ही गोसाई। क्या कहा लक्ष्मण ने कि हमने तो बचपन में बहुत से धनुष को तोड़ा था, लेकिन इतना गुस्सा तो आपने कभी नहीं दिखाया। तब तो नहीं दिखाया आपको जब दिखाना चाहिए। यह धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर, यही मतलब इस, धनु मतलब धनुष पर, ममता के हेतु, हेतु मतलब किस कारण से, कि हे गोसाई इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, इतना प्रेम इससे क्यों दिखा रहे हैं। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल, भृगुवंश में पैदा होने वाले भृगुकुल के केतु, भृगुकुल के केतु यह सब सुनकर, अर्थात भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम जी यह सब सुनकर क्रोधित होकर बोले, रे निप बालक काल बस बोलत तेहि न संहार। हे नृप बालक मतलब राजा के पुत्र, राजपुत्र। हे राजपुत्र, क्योंकि लक्ष्मण की वेशभूषा से तो वो जान ही रहे थे कि राजकुमार है, कोई राजा का ही बेटा, इसलिए उन्होंने कहा कि रे नृप बालक काल वश, काल के वश में हो गया है तुम, इसीलिए तुम क्या कर रहा है, बोलत तो ही ना संभाल, इसलिए तुम संभाल कर नहीं बोल रहे हो। हे राजपुत्र, तुम काल के वश में हो गए, तुम्हारा काल समीप आ गया है, इसीलिए तुम अपने शब्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। विदित सकल संसार मतलब सकल मतलब सभी, संसार मतलब जग में, संसार में। विदित मतलब जानी जाती है, कौन? त्रिपुरार धनु। त्रिपुरार मतलब होता है, त्रिपुर नाम का कोई राक्षस था, उसका वध किया था शिव ने, इसलिए उसे उन्हें त्रिपुरारी, त्रिपुर का अरि कहा जाता है, त्रिपुरारी कहा जाता है। और त्रिपुरारी धन मतलब शिव के धनुष को सारा संसार जानता है, और तुम धनु ही सम मतलब अन्य धनुष के समान ही उसकी तुलना कर रहे हो, तुम अन्य धनुष से उसको जोड़कर देख रहे हो, जबकि शिव के धनुष को तो सारा संसार जानता है। तो बच्चों बाकी चीज़ें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और इस पे आपका जो ये शब्द अर्थ था और ये गृह कार्य है, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। इसको आप इसी जो हिस्सा पद्यांश दिया गया है इसी पर आधारित यह प्रश्न है, धनुष तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास होगा। राम ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि राम चाहते थे स्थिति को संभालना, राम स्थिति संभालना चाहते थे, इसलिए बहुत विनम्र होकर उन्होंने ऐसा कहा। राम की बातों को सुनकर परशुराम ने क्या प्रतिक्रिया दी, तो आप सभी देख चुके हैं क्या प्रतिक्रिया दी। फिर परशुराम के वचन को सुनकर लक्ष्मण ने क्या उत्तर दिया, ये बड़े सीधे सीधे प्रश्न हैं। एक बात और, ये जो आपने देखा, ये शुरुआत में जो हिस्सा दिख रहा है, शुरुआती चीज़, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये ना, ये है चौपाई छंद, ठीक है ना। इसमें हर पंक्ति में आपको यहाँ से यहाँ तक 16 मात्राएं, फिर यहाँ से यहाँ तक 16 मात्राएं, फिर इसमें 16 मात्राएं, फिर इसके अंत में 16 मात्राएं मिलेंगी, जो छंद आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें जानते होंगे। और ये होता है दोहा छंद, छोटा सा, ये दोहा और चौपाई मिलकर ही
आपको ज़्यादा से ज़्यादा रामचरितमानस में, और ख़ासतौर से आपके पाठ्यक्रम में जो दिया गया है उसमें ये दोहा और चौपाई छंद ही मिलेगा। भाषा अवधि है। तो बच्चों बाकी चीज़ें कल की वीडियो में पढ़ते हैं। धन्यवाद।